दोस्तों, आज की कहानी है जीजा साली की दर्द भरी कहानी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। किस किस के आगे हाथ नहीं जोड़े पर सब बेकार गया। जीजा जी की आलीशान कोठी, रुपया पैसा सब धरा रह गया और दीदी सबको रोता बिलखता छोड़कर चली गई। डॉक्टर रंजना जायसवाल दीदी मुझे माफ़ कर दो। नेहा दुविधा में फंसी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मरने वाला तो मर गया था, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा नेहा को जिंदा लाश बनाने पर तुली हुई थी। फिर एक दिन सुबह से यह चौथा फोन था। फोन उठाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर समझने को तैयार ही नहीं थी। फोन की घंटियां उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। आखिरकार नेहा ने फोन उठा ही लिया है। हेलो। हाँ माँ, बोलो। बोलना क्या है? घर में सभी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तुम किसी की बात का जवाब क्यों नहीं देती माँ? इतना आसान नहीं है यह सब। मुझे सोचने का मौका तो दो। नेहा ने बुझी आवाज में कहा। सोचना क्या है इसमें? तुम्हारी बहन की आखिरी इच्छा थी। क्या बिल्कुल भी दया नहीं आती तुम्हें? उन बच्चों के मासूम चेहरों को तो देखो माँ। मैं समझती हूँ, पर क्या वह सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं थी? माँ की तरह पाला था उसने तुम्हें। आज जब उसके बच्चों को माँ की ज़रूरत है तो तुम्हें सोचने का समय चाहिए माँ। इतनी जल्दबाजी में इस तरह के फैसले नहीं लिए जाते। हमने भी दुनिया देखी है, ठीक है? अगर तुम्हें उन बच्चों की शिक्षा लेदर होना मंजूर है तो फिर क्या कहा जा सकता है? या क्या बात हुई? तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? नेहा बोली। माँ का गला भर आया। तुम अभी माँ नहीं बनी हो ना? जब माँ बनोगी तब औलाद का दर्द समझोगी। फूल से बच्चे माँ के बिना कलप रहे हैं और तुम हो कि सब दरवाजे बंद करके बैठी हो। नेहा का मन खराब हो चुका था। क्या इतना आसान था यह सब? 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी वह, सबसे लाडली, पर जिंदगी उसे इतने कड़वे और मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। उसने सोचा न था। दीदी की शादी के वक्त महज 17 साल की नाजुक उम्र थी उसकी। पहली बार साड़ी पहनी थी। कितना जोश था। जीजा जी के जूते चुराएगी, 10,000 से कम 1 रुपए न लेगी, उन्हें खूब तंग करेगी। जीजा जी उसकी हर शरारत पर मुस्कुरा रह जाते। वे सिर्फ उसकी बहन के पति ही नहीं, नेहा की हर बात के हमराज, समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। नेहा बहुत सारी ऐसी बातें जो दीदी को नहीं बताती थी, जीजा जी डिस्कस करती थी। जीजा जी के बढ़ावा देने पर ही नेहा ने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी शुरू की थी। नहीं तो माँ के आगे तो वह भी दीदी की तरह मजबूर हो जाती और आज वह भी दीदी की तरह किसी की घर गृहस्थी देख रही होती। दीदी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पर बाबा की आखिरी इच्छा का मान रखने के लिए दीदी बलि का बकरा बनकर रह गई और अचार, मुरब्बे व नए नए पकवानों के अलावा आगे कुछ भी न सोच सकी। याद है उसे आज भी वह दिन जब दीदी की कैंसर की रिपोर्ट आई थी। कैंसर 3rd स्टेज पर था। घर में कोहरा मच गया था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और दीदी दीवार का कोना पकड़े बुत बनी हुई थी। नेहा को समझ नहीं आ रहा था किस किस को संभाले और क्या समझाए। समझते सभी थे पर एक दूसरे को झूठी दिलासा देते रहे। परवीर जीजाजी का चेहरा अचानक से बूढ़ा लगने लगा था। अपनी जीवन संगिनी की यह हालत उसने बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कितने सुखी थे वे। जीजाजी ने दीदी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। मुंबई, चेन्नई, कहाँ कहाँ नहीं दौड़ी, किस किस के आगे हाथ नहीं जोड़े, पर सब बेकार गया। जीजाजी की आलीशान कोठी, रुपया पैसा सब धरा रह गया और दीदी सबको रोता बिलखता छोड़कर चली गई। इन दिनों में नेहा ने क्या क्या देखा और महसूस किया वह जानती थी। घर मेहमानों और रिश्तेदारों से भरा हुआ था।
नन्ही परी माँ के लिए बिलखते बिलखते नेहा की गोद में ही सो गई थी। दीदी की चाचियाँ सास कंघियों से नेहा को बार बार घूर रही थी। बेटा तुम कौन हो? बहुत देखा देखा सा चेहरा लग रहा था। नेहा ने परी की तरह इशारा करके कहा, मैं इसकी मौसी हूँ। चाची जी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने सोती हुई परी के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े अजीब ढंग से कहा, हाँ भाई, परी के लिए तुम मासी हो। अब तो तुम ही इसकी माँ। नेहा गुस्से से तिलमिला गई। चाची के शब्द गले से अटक कर रह गए। नेहा परी को लेकर कमरे में चली गई। यह पहली बार नहीं था। इन 13 दिनों में हर आने जाने वालों की निगाहों में उसने यही सवाल तैरते देखा था। कितना रोई थी वह उस दिन। धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए। नेहा सामान पैक कर रही थी। तभी परी और गोलू ने आकर चौंका दिया। मौसी आप जा रही हैं? हाँ बेटा, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। ऑफिस भी जाना है ना? तुम उदास क्यों हो? हम रोज वीडियो कॉल से बात करेंगे। अपना होमवर्क रोज करना। बच्चे चुपचाप सुनते रहे। दीदी के बच्चे बहुत समझदार और आत्मनिर्भर थे, पर फिर भी बच्चे ही थे। बच्चे नेहा को छोड़कर चले गए। तभी माँ के कमरे से आ गई नेहा। सामान पैक हो गया है माँ, ऑफिस से बार बार फोन आ रहा है। आप लोग कब निकल रहे हो? तुम्हारे पापा और भैया कल सुबह निकलेंगे। मैं अभी कुछ दिन यहीं रहूंगी। नेहा सिर झुकाए माँ की बात सुनती रही। नेहा, तुझसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो माँ, सुन रही हूँ। माँ बोली, नेहा तुमसे कुछ भी नहीं छिपा। तुम्हारी दीदी के जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। तुम्हारी दीदी ने मरने से पहले मुझसे एक वादा लिया था। वह चाहती थी कि उसके मरने के बाद तुम उसके बच्चों की जिम्मेदारी संभालो। तुम परवीर जी से शादी कर लो। नेहा छटपटा कर रह गई। माँ, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जीजा जी के साथ मेरी शादी। नेहा, समझने की कोशिश करो। आखिर तुम्हारी भी शादी करनी ही है। देखा वाला परिवार है, बच्चों को माँ मिल जाएगी। वैसे भी एक लड़की को क्या चाहिए? आलीशान घर, नौकर चाकर, रुपया पैसा। तुम्हारे पापा की भी यही इच्छा है। नेहा हैरानी से माँ को देखती रह गई। तुमने जीजा जी से भी एक बार पूछा है? पूछना क्या है, उनके माता पिता तो है नहीं। चाचा चाची से बात हो गई है, उन्हें भी यह रिश्ता मंजूर है। रिश्ता? नेहा को सारा मामला समझ में आ गया। माँ, मैं तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं कर रही थी। माँ का चेहरा गंभीर हो गया। हो सकता है आज तुम्हें मेरी बातें अच्छी ना लगे, पर तुम्हारी दीदी के जाने के बाद परवीर जी और उनके बच्चों की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। तुम सोच विचार कर जल्दी मुझे जवाब दे दो। कहते हैं मरने वालों की अंतिम इच्छा ना पूरी की जाए तो उसे कभी शांति नहीं मिलती। आखिरी वाक्य कहते वक्त माँ ने नेहा को अजीब सी निगाहों से देखा। पता नहीं उन निगाहों में ऐसा क्या था। वह उन आंखों में तैर रहे हजारों सवाल के तीर झेल नहीं पाई और मुंह घुमा लिया। एक हफ्ते में माँ ने 50 बार फोन कर लिया था। हर बार यही सवाल और नेहा एक ही जवाब देती, माँ मुझे सोचने का वक्त दो। नेहा हर बार एक ही बात पर आकर अटक जाती। सबको दीदी की आखिरी इच्छा की पड़ी है, पर किसी ने एक बार, हाँ सिर्फ एक बार, उससे पूछा कि उसकी इच्छा क्या है। शनिवार की रात थी। इन दिनों नेहा बहुत बिजी रही। हाथ में कॉफी का मग लिए वह छत पर आ गई। कितने दिनों बाद वह छत पर सुकून के चंद पलों की तलाश में आकर बैठी है। आसमान में चांद बादलों से लुका छिपी कर रहा था। वह सोचने लगी कि बादलों और तारों के बीच रहकर भी चांद कितना अकेला है। वह भी तो आज कितनी अकेली थी। कोई उसे समझने को तैयार नहीं। किसी ने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। सब अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, और वह आखिरी क्या चाहती है। नेहा की आंखों के सामने जीजा जी का थका हुआ चेहरा, परी और गोलू का मासूम चेहरा, तो कभी माँ का गंभीर चेहरा उभर आकर जाता। नेहा ने आंखें मूंद ली। आखिर एक लड़की को क्या चाहिए? अपनी जिंदगी से
एक खुशहाल परिवार, रुपया पैसा, घर, बस क्या यही चाहिए था उसे? आज मगर वह माँ की बात मानकर शादी कर ले तो इस रिश्ते में उसे क्या मिलेगा? दीदी की परछाई होने का दर्जा, दूसरी पत्नी, दूसरी माँ। नेहा मन ही मन मुस्कुराने लगी। दूसरी माँ नहीं, सौतेली माँ। बड़ी बहन ज़्यादा सुंदर थी। प्रवीण की निगाहें हर चीज़, हर रंग, हर त्योहार, हर खुशबू, हर स्वाद में दीदी को ही ढूंढेगी। तिनका तिनका जोड़कर अरमानों से सजाए हुए दीदी के उस घर में एक फूलदान सजाने में भी नेहा के हाथ कांपेंगे। नेहा अभी भी सोच रही थी कि हर पार्टी, हर उत्सव में लोगों की सांवलिया निगाहें उसे उतार तार करेगी। देखने में तो ठीक लगती है, फिर ऐसी क्या गरज पड़ी थी 2 बच्चों के बाप से शादी करने की? अकेली आई है या बच्चे भी? घूमने से पहले 50 बार सोचना होगा कि न जाने लोग क्या कहें। घर गृहस्थी संभालनी चाहिए, पर यह तो हनीमून के मूड में है। शादी में इतनी धूम और रिश्तेदारों की क्या ज़रूरत? चुपचाप कोर्ट मैरिज कर लेती, शर्म नहीं आती? इतने बड़े बड़े बच्चों के सामने इतना तैयार होकर खड़ी हो जाती है। नेहा ने घबरा कर आंखें खोल दी और आसमान में तारों के बीच दीदी को ढूंढने लगी। दीदी, मुझे माफ़ कर देना। शायद आज मैं तुम्हें और सबको स्वार्थी लगूं, पर मैं इतनी मजबूत नहीं थी कि ज़िंदगी भर लोगों के सवालों का जवाब दे सकूं। पर मैं आज तुमसे यह वादा करती हूँ कि एक मौसी की तौर पर हमेशा तुम्हारे बच्चों के साथ खड़ी हूँ। हफ्तों से उमड़ते घुमड़ते सवालों का मानो उसे जवाब मिल गया था। नेहा अपनी माँ का फ़ोन करने के लिए छत से नीचे उतर गई।